नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा बच्चों, मैं भी ठीक हूँ। तो हमने पिछले कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी, याद है ना? हाँ, क्या किसकी कहानी थी? हाँ, जादूगर की, है ना? जादूगर की कहानी थी। इसका लेखक कौन है बच्चों? हाँ, कौन है? संजीव ठाकुर। जादूगर कहानी का लेखक संजीव ठाकुर है ना? तो हमारे इस कहानी में जादूगर इधर उधर घूमता रहता है हमेशा, है ना? हमारे जादूगर की विशेषता क्या है? हाँ, उसके चरित्र की विशेषता है, किसी को परेशानी में देखता तो वह क्या करता? उसका सहायता करता, हेल्प करता, है ना? किसी को भी परेशानी में देख वह उसकी सहायता करता है और आगे बढ़ जाता है ना? वह इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन उस समय अगर वह किसी को भी परेशानी में देखता है तो उसकी सहायता करता है। यही उसकी विशेषता थी, है ना? और हमने पढ़ा है, जादूगर जाते जाते एक बाजार पहुंचता है। बाजार, मार्केट, है ना? मार्केट पहुंचता है और वहां से वह एक दुकान जाता है और दुकान से कुछ मिठाइयाँ मांगता है। जादूगर को बहुत भूख लगी थी, है ना? लेकिन दुकानदार मिठाई देने से मना करता है, मिठाइयाँ नहीं देता। तो बच्चों बताइए, दुकानदार ने ऐसा क्यों किया? जादूगर को मिठाइयाँ क्यों नहीं दिया? हाँ, क्यों नहीं दिया? उसके पास पैसे नहीं थे, है ना? जादूगर के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए दुकानदार ने मिठाइयाँ नहीं दी और हमारे जादूगर वहाँ से चला जाता है। जब जादूगर चले जाते हैं उसी समय मिठाइयाँ भी दुकान से गायब हो जाती है ना? और इससे दुकानदार चकरा जाता है। फिर उसे मालूम होता है कि यह कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, यह एक जादूगर ही है ना? इसीलिए उसे ढूंढने के लिए निकलता है और हमारे जादूगर बहुत आगे बढ़ जाता है और रास्ते में एक मजदूर को भी देखता है ना? और वह मजदूर काम के लिए जाता है। उसी समय जादूगर उससे पीने के लिए, उसे बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मांगता है। तो मजदूर ने क्या किया? हाँ, उसे पास वाले तालाब से पीने के लिए पानी लेकर दिया और उससे पूछता है, आपकी और क्या सेवा करूं मैं? तो पैर दबाने के लिए कहते हैं, है ना? लेकिन मजदूर कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ? हाँ, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं काम के लिए नहीं गया तो मेरे घर में क्या होगा? खाना नहीं बनेगा, ऐसा कहता है मजदूर। तो जादूगर का उत्तर क्या होता है बच्चों? जादूगर ने इसका क्या आंसर दिया? तो जादूगर क्या कहता है? हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, तुम्हें क्या होगा? सेवा का फल जरूर मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें सेवा का फल जरूर मिलेगा। और मजदूर अपना काम सब निपटा के कहाँ पहुँचता है? घर पहुँचता है। जादूगर की सेवा करके घर पहुँचता है और उस समय घर में क्या होता है? हाँ, दाल चावल के पकने का सुगंध आता है। इससे हमारा मजदूर भी हैरान हो जाता है ना? मजदूर हैरान हो जाता है, कहाँ से यह आया? और वह अपनी पत्नी से यह पूछता है और पत्नी ने जवाब देती है कि, पत्नी क्या जवाब देती है? हाँ, यह तो आप ही ने भिजवाया है ना? एक आदमी आया था, यह सब देकर चला गया। तो जो घटना मजदूर के साथ हुआ, यह सब मजदूर
अपने पत्नी को बताता है। इससे वे दोनों क्या करने लगते हैं? हाँ, हमारे जादूगर को ढूंढने निकलते हैं और वे बहुत दूर तक चलते हैं लेकिन कहीं नज़र नहीं आता है ना। और जादूगर जाते जाते एक गांव पहुंचता है और गांव में कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं उस समय बच्चों? हाँ, झगड़ा कर रहे होते हैं, है ना। जादूगर झगड़े को देखता है और उसे सुधारता है ना। झगड़े का हल ढूंढ निकालता है। यह सब देखकर गांव वाले बहुत प्रसन्न होते हैं और जादूगर को वहीं रहने के लिए कहते हैं। और क्या कहते हैं? हाँ, आपके लिए घर का इंतज़ाम हम करेंगे, खाने का इंतज़ाम हम करेंगे, है ना। तो बच्चों, आप लोग आगे देखिए पन्ना संख्या 24। जादूगर बोला, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अभी बहुत जगह जाना है। गांव वाले जादूगर से गांव में रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, है ना। लेकिन जादूगर बोलता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अभी बहुत जगह जाना है। मुझे क्या करना है? कई और जगह भी जाना है, जगह प्लेस, है ना। गांव वाले बार बार आग्रह करते थे। उन्हें पीछे पड़ते देख जादूगर वहां से चलने लगा। गांव वाले बार बार क्या कर रहे थे? आग्रह, इच्छा प्रकट कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जादूगर आप यही रहो, है ना। लेकिन जादूगर ने कहा कि मुझे अभी बहुत जगह जाना है। उन्हें पीछे पड़ते देख जादूगर वहां से चलने लगा। जादूगर वहां से चलने लगा, है ना। पीछे पीछे कौन आ रहा है? गांव वाले। जादूगर के पीछे गांव वाले हैं, लेकिन इसे माइंड न करके जादूगर आगे बढ़ जाता है। गांव वाले उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़े। गांव वाले उसे रोकने के लिए जादूगर के पीछे पीछे चलते हैं। जादूगर ने अपनी चाल तेज कर दी। जब गांव वालों को जादूगर देखता है तो क्या है? चाल तेज कर देता है, स्पीड से चलता है, तेजी से जादूगर चलता है। गांव वाले एक डग बरते कि जादूगर 4 लेता। जब गांव वाले एक पैर, है ना, एक पांव रखते तो जादूगर क्या करता? 4 पांव रखता। इस तरह वह गांव वालों की पकड़ से बाहर हो गया। तेजी से चलने से क्या हुआ? ये गांव वाले की इस तरह जादूगर बहुत आगे बढ़ जाता है। जब गांव वाले एक पांव रखते हैं, गांव वाले एक पांव, है ना, एक पैर, पांव पैर, एक लग जब आगे रखते हैं तो जादूगर 4 पांव आगे रखता है। इसी तरह जादूगर आगे बढ़ जाता है। गांव वाले लगातार उस दिशा में चलते रहे जिस दिशा में जादूगर गया था। गांव वाले उसे ढूंढते ढूंढते ही रहे, है ना। जिस दिशा में जादूगर गया था उसी दिशा में वे लगातार चलते ही रहे। और कौन कौन ढूंढ रहा है हमारे जादूगर को? हाँ, दुकानदार, है ना, दुकानदार भी ढूंढ रहे हैं। और कौन है? मजदूर और उसकी पत्नी भी जादूगर को ढूंढने निकले हैं, है ना। तो आगे देखिए, जादूगर उस जमींदार के महल के पास से गुजरा। जादूगर उस जमींदार के महल के पास से गुजरा। उसे औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब जादूगर एक जमींदार कौन है? लैंडलॉर्ड, है ना, एक फार्मर के महल पैलेस के पास से गुजरा, उसे औरतों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब जादूगर
उस पैलेस के पास से निकला तो उसे औरत लेडीज है ना, उसके रोने की आवाज़, रोना क्राइंग आवाज़ साउंड सुनाई दी। वह महल के अंदर गया। रोने की आवाज़ सुनते ही जादूगर उस महल पैलेस उस महल के अंदर गया और उसके रोने का कारण पूछा। उसके रोने का कारण क्या है यह जानने के लिए उससे पूछा। किसी ने कहा तो जादूगर का प्रश्न सुनते ही वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा कि जमींदार साहब का इकलौता बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जमींदार साहब का, जमींदार लैंडलॉर्ड है ना, तो जमींदार का इकलौता बेटा, इकलौता सिंगल सन है ना, एक ही बेटा है जमींदार को, वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो क्या है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत खराब है, वह मरने वाला है ना, अंतिम सांस गिन रहा है। कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाया। कोई डॉक्टर को, किसी भी डॉक्टर को क्या है, उसका इलाज नहीं कर पाया है। तो आगे देखिए बच्चों, पेज नंबर 25। भीड़ हटाकर जादूगर जमींदार के बेटे के पास पहुंचा। वहाँ बहुत भीड़ जमा हुई थी है ना। जमींदार का बेटा अंतिम सांसें गिन रहा है और किसी भी वैद्य को इसका इलाज, इसका चेकअप नहीं कर पाए हैं। तो बहुत भीड़ लगी थी। भीड़ को हटाकर जादूगर बेटे के पास पहुंचता है। जादूगर के छूते ही जमींदार का बेटा ठीक होकर बैठ गया। जब जादूगर ने जमींदार के बेटे को छुआ, टच किया, तो क्या हुआ? हाँ, वह अंतिम सांसें गिनने वाला जमींदार का इकलौता बेटा ठीक होकर बैठ गया। जमींदार जादूगर के पैरों पर गिर पड़ा। उसने जादूगर से कहा, आप इसी महल में रहिए। जमींदार ने क्या किया? हाँ, जादूगर के पैर में, लेग में गिरा और उससे कहा कि आप यही रहिए, इसी महल में रहिए। यहाँ आपकी सेवा महल के नौकर चाकर करेंगे। इस महल में बहुत से नौकर हैं, वे आपकी सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, है ना। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप हमारे महल में रहेंगे तो मेरे नौकर आपकी सेवा करेंगे और कोई कमी आपको महसूस होने नहीं देंगे। जादूगर ने मना कर दिया, जादूगर ने इनकार कर दिया और महल से बाहर निकला। मना करके महल से, उस पैलेस से बाहर निकल गया। जमींदार उसके पीछे पीछे चला। तो जमींदार भी क्या किया? हाँ, उसके पीछे पीछे, उसे चेस करने के लिए उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सका। तो जमींदार भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उस तक नहीं पहुंच सका, उसके पास नहीं पहुंचा। आगे चलकर जादूगर एक चौराहे पर खड़ा हो गया। आगे चलकर जादूगर एक चौराहे पर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में उस चौराहे पर एक ओर से दुकानदार पहुंच गया, दूसरी ओर से मजदूर, तीसरी ओर से गांव वाले लोग, है ना, गांव के लोग, और चौथी ओर से जमींदार। क्या है, यहाँ जादूगर चलते चलते एक चौराहे पर पहुंचा, है ना, एक जंक्शन में पहुंच गया। तो उसने क्या देखा? एक ओर से कौन आ रहा है? दुकानदार आ रहा है, और दूसरी ओर से मजदूर आ रहा है, तीसरी ओर से कौन है? गांव वाले हैं, और चौथी ओर से जमींदार भी आ रहा है। सभी जादूगर का पीछा करते करते जादूगर के पास पहुंच गए हैं, है ना। जादूगर ने सबका स्वागत किया, जादूगर ने सबका वेलकम किया, है ना, और कहा, तुम लोग
मुझे ही ढूंढ रहे हो? तुम लोग क्या मुझे ही ढूंढ रहे हो? मुझे ही सर्च कर रहे हो? लो मैं यहाँ हूँ। लो मैं यहाँ हूँ, है ना? मैं यही हूँ, मुझे देख लो। सभी जादूगर को अपने साथ ले जाना चाहते थे। सभी क्या चाहते थे? जादूगर को ले जाना, अपने घर ले जाना चाहते थे। सभी अपने अपने पक्ष में तर्क दे रहे थे, जादूगर को लुभा रहे थे। दुकानदार मिठाई का लोभ दे रहा था, मजदूर सेवा शुश्रूषा का, गांव वाले दूध दही का, तो जमींदार महल का। सभी अपना अपना कार्य बता रहे थे जादूगर को। जादूगर उनके साथ चलने से कैसी सेवा करेंगे? जमींदार कैसे सेवा करेगा? हाँ, अपने महल में रहकर अपने नौकर से क्या करेंगे? हाँ, जादूगर की सेवा करेंगे। और दुकानदार क्या करेगा? तुम्हें खूब सारा मिठाइयाँ देगा, ऐसा कह रहा था, है ना, जादूगर को। जादूगर पहले क्या है, दुकानदार से मिठाइयाँ मांगी थी लेकिन नहीं दिया था। जादूगर के पास पैसा नहीं थे इसलिए नहीं दिया था। यहाँ पर जादूगर को सभी अपने अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सभी इसके लिए प्रयत्न करते हैं। सभी कुछ न कुछ कहकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। गांव वाले दूध दही का लोभ देते हैं, है ना? और जादूगर नहीं जाता है। और मजदूर क्या कहता है? हाँ, सेवा शुश्रूषा का लोभ देता है। और दुकानदार मिठाइयों का। जमींदार महल का लोभ देता है। लेकिन यहाँ पर जादूगर किसी की बात नहीं मानता, है ना? और सबसे पहले दुकानदार से कहता है, क्या कहता है देखते हैं। तुम क्या समझते हो? मिठाइयों के लोभ में मुझे बांध दोगे? तुम क्या समझते हो मेरे बारे में? मिठाइयों के लोभ में, लालच में मुझे बांध लोगे? मैं भूखा था, उस समय क्या था? मैं भूखा था, इसीलिए तुम्हारी दुकान पर आया। समय जब मैं पहले तुम्हारी दुकान में आया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे दुकान में आया था। तुम मुझे एक बार नहीं खिला सके तो रोज रोज क्या खिला पाओगे? जब उस दिन एक बार तुम मुझे नहीं खिला पाए तो रोज रोज डेली तुम क्या मुझे खिला पाओगे? दिन भर एक का चार लेने वाले तुम किसी को क्या खिला पाओगे? है ना? पूरे दिन जब मिठाइयाँ बेचते हो तो एक का चार लेते हो तुम। ऐसे करने वाले क्या तुम मुझे खिला पाओगे? किसी का सेवा कर पाओगे? पूरे दिन दुकान में जब तुम बैठते हो तो एक मिठाई जब बेचते हो, है ना, तो एक का चार तुम कमाते हो ऐसे, या लेते हो, एक का चार तुम लेते हो ऐसे। तुम क्या किसी को खिला पाओगे? पूरे दिन दुकान में एक का चार लेने वाले तुम क्या किसी को खिला पाओगे? है ना? ऐसे हमारे जादूगर दुकानदार से कहता है। तो बच्चों, आज आप लोग क्या करेंगे? हाँ, अपने इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे ना? हाँ, और एक प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। हमारा प्रश्न है, दुकानदार, मजदूर, जमींदार और गांव वाले जादूगर को क्यों ढूंढ रहे हैं? दुकानदार, जमींदार, गांव वाले और मजदूर, है ना, चारों जादूगर को ढूंढ रहे हैं। वे क्यों ढूंढ रहे हैं? जादूगर को क्यों ढूंढ रहे हैं? यही आज हमारा गृह कार्य है। तो सभी
इसका उत्तर किताब में लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।